बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर मैमुना सादिया और वेलकम करती हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको बताऊंगी कि आप अपनी बालों की चमक को बढ़ाने के लिए, बालों की शाइनिंग को इम्प्रूव करने के लिए, उसमें बालों की चमक में इजाफा करने के लिए कौन सी जो रेमेडी है आप यूज़ करके अपने बालों की जो चमक है उसमें इजाफा कर सकते हैं। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ताकि जो आने वाली वीडियो है आप तक पहुँच सकें। इस रेमेडी को बनाने के लिए सबसे पहले हमें जो चीज़ हमने ली वो है मेहंदी। मेहंदी आपने ऐसा करना है कि ये मेहंदी आपने हर्बल लेनी है, और ये जो बाज़ार से मिलती है ये आपने नहीं लेनी, क्योंकि मेहंदी आपने वो लेनी है जिसमें केमिकल शामिल ना हो। और अगर आपको बगैर केमिकल के मेहंदी नहीं मिलती तो आप ऐसा कीजिए कि मेहंदी के जो पत्ते हैं, जो ड्राई लीव्स होते हैं मेहंदी के, वो ले लीजिए और उनका फाइन पाउडर आप बना लीजिए। क्योंकि बाज़ार से जो मेहंदी मिलती है उसके अंदर केमिकल होते हैं, जिसकी वजह से आपके बाल मज़ीद मतलब कि ख़राब हो सकते हैं। उसके अंदर कलर भी बहुत होता है, लेकिन जो देसी मेहंदी है इसका कलर तो नहीं होता और ना तो इसमें केमिकल होता है, जिसकी वजह से ये आपके बालों के लिए और आपके जो स्कल है और आपकी जो स्कल की जो इन्फेक्शन है उसे इम्प्रूव करने के लिए, आपके बालों की शाइनिंग को इम्प्रूव करने के लिए बहुत अच्छा है। और इसके कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है क्योंकि ये केमिकल से पाक है। नेक्स्ट हम जो चीज़ इसमें ऐड करेंगे वो है हमारे पास हल्दी। हल्दी एक चुटकी आप इसमें ऐड कीजिए। हल्दी भी आपने ख़ुद जो तैयार करनी होती है घर में वो लीजिए। इसकी भी एक गांठ मिलती है हल्दी की, वो आप पिसवा लीजिए और पिसवा के सेव करके रख लीजिए। और यही हल्दी आप खाने में भी इस्तेमाल करें, और जो हांडी आप इस्तेमाल करते हैं इसके अलावा आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हल्दी आपने इतनी सारी लेनी है, और हल्दी मैंने इस वजह से ली है क्योंकि अगर आपकी जो सर है, सर की अगर स्किन पे आपकी इन्फेक्शन है और आपको बहुत ज़्यादा ख़ारिश हो रही है और आपकी जो सर है उसमें दाने बने हुए हैं, तो हल्दी आपकी जो सर की जो स्किन है उसकी इन्फेक्शन को कवर करके आपकी जो ख़ारिश है उसे ठीक करेगी, और आपकी जो सर की जो जिल्द है उसे हेल्दी बनाएगी। नेक्स्ट जो चीज़ हम इसमें ऐड करेंगे वो है हमारे पास ब्राउन शुगर, जिसे आम रूटीन में शक्कर भी कहते हैं। ये आप ले लीजिए 1 टीस्पून। शक्कर हमारी जो बाल हैं उनकी चमक को बढ़ाने के लिए और उनकी चमक में इजाफा करने के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव रेमेडी है और बहुत ही मौसर है। इसके साथ साथ आपके जो बाल हैं वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, नरम, मुलायम और चमकदार हो जाएंगे। इनको आपने अच्छी तरह से कर लेना है मिक्स। अब नेक्स्ट जो चीज़ हम ऐड करेंगे वो है हमारे पास लेमन जूस। लेमन जूस आप ऐड कर लीजिए 2 चम्मच। लेमन जूस हमारे जो बाल हैं उनकी चमक को बढ़ाने के लिए और उनकी चमक में इजाफा करने के लिए बहुत अच्छा और इफ़ेक्टिव है, क्योंकि इसमें विटामिन सी बहुत ज़्यादा मिक़दार में पाया जाता है। और विटामिन सी हमारी जो बाल हैं उनकी चमक को बढ़ाने के लिए और उनमें शाइन लाने के लिए और ग्लो करने के लिए बहुत ही अच्छा और इफ़ेक्टिव है। इसके अलावा अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा रूखे, सूखे और बेजान और बेरौनक हैं तो विटामिन सी उस जो बेजान आपके बाल हैं उनमें रौनक बख्शेगा। इस तरह से एक फ़ाइन जो है ये आपका बन जाएगा। अब इसमें जो नेक्स्ट आपने चीज़ शामिल करनी है वो है हमारे पास सेब का रस। सेब का रस भी आपके बालों की शाइनिंग को बढ़ाने के लिए और इम्प्रूव करने के लिए बहुत ही अच्छा है। और सेब का रस आप इसमें ऐड करेंगे 2 चम्मच। सेब का रस जब आप ऐड करेंगे तो इससे जो आपकी बाल है वो बहुत ज़्यादा शाइनी, हेल्दी और चमकदार हो जाएंगे। इसे आपने अच्छी तरह से कर लेना है मिक्स, क्योंकि बालों की चमक के हवाले से काफ़ी सारे लोग परेशान भी रहते हैं कि कौन सा ऐसा तरीका इख्तियार किया जाए जिसकी वजह से उनके बालों की चमक बढ़ जाए। और जो मेहंदी इसमें हमने ऐड की है ये कुदरती कंडीशनर है, और अगर आपके बालों का जो रंग है वो बेरंग सा होने लग गया है तो ये जो मेहंदी है ये आपके बालों को एक कुदरती शेड देगी, फिर आपको कलर करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आहिस्ता आहिस्ता जो मेहंदी का कलर है ये आपके बालों पर आहिस्ता आहिस्ता आएगा, और इससे जो होगा कि आपके जो बाल हैं उनमें एक बहुत ही अच्छी जो रंगत है वो आएगी, और ऐसा लगेगा जैसे कि आपने अपने बाल जो है कलर करवाए हैं।
और अब इसमें जो लास्ट चीज़ हम ऐड करेंगे वो है सरसों का ऑयल। सरसों का ऑयल आप 1 चम्मच ऐड कर लीजिए। अगर आपके बाल ड्राई हैं तो आप इसमें 2 चम्मच ऐड कर लीजिए, और अगर आपकी सर की जेल थोड़ी ऑयली है तो फिर 1 ही टेबल जो स्पून है ये आपके लिए काफ़ी रहेगी। सरसों का तेल आपकी जो सर के बाल हैं उनकी शाइनिंग के लिए बहुत अच्छा है, और इसके अलावा ये आपकी जो स्कल है, आपके बालों की जो इन्फेक्शन है उसको कवर करने के लिए बहुत अच्छा है। अगर आपकी सर पे सिकरी है, खुश्की है और आपके सर में बहुत ज़्यादा ख़ारिश होती है, उसको भी ये कंट्रोल करेगा, और इसके साथ साथ आपकी बालों पे शाइन भी आएगा। ये एक फ़ाइन जो है बहुत अच्छा ये पेस्ट हमारे पास रेडी हो गया है, और इसमें आप अगर चाहें तो थोड़ी सी जो मेहंदी है वो थोड़ी और ऐड कर सकते हैं ताकि ये थोड़ा थिक हो जाए। और इसके अलावा ये जो चीज़ें हैं इनकी क्वांटिटी आप अपने बालों के हिसाब से बना सकते हैं। अगर आपके बाल ज़्यादा लंबे और घने हैं तो ये इनकी जो मिकदार है आप थोड़ी ज़्यादा भी कर सकते हैं, और अगर आपके बाल थोड़े हैं तो फिर यही क्वांटिटी आपके लिए काफ़ी हो जाएगी। इससे आप अपनी डेली रूटीन में शामिल कीजिए, और इससे ना सिर्फ आपके बाल हेल्दी होंगे बल्कि आपके बालों में शाइनिंग भी आएगी, चमक भी आएगी, और नेचुरली आपके जो बाल हैं वो बहुत अच्छे और बहुत ज़्यादा हेल्दी, और उनमें जो शाइनिंग है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और ये रेमेडी आप जब इस्तेमाल करें तो इसको इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि आप सिंपली अपने बालों पे अप्लाई कीजिए, और कम से कम इसे 40 मिनट्स तक लगा रहने दीजिए, ताकि इसका जो असर है वो आपके बालों पे अच्छी तरह हो जाए। 40 मिनट्स लगाने के बाद आप सिंपली जब आप बात करें तो इसे आप वॉश कर सकते हैं, और पहले सिंपल पानी से वॉश करें, और दोबारा फिर आप हल्का सा जो शैम्पू है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि जो थोड़ा अगर चिपचिपा आपको महसूस हो रहा है इसमें तो वो ताकि नीट एंड क्लीन हो जाए। तो अपने कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आज की जो वीडियो आपको कैसी लगी, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।